हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साबरी इंस्टीट्यूट। दिस इज सैयद मोहम्मद आलम नवाज और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का निहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड पूछता है, बार बार पूछता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में तो कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 नंबर के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 4 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बात दिखानी होती है कि जो √3 है या √2 है या √5 है वो इरेशनल है। कोई भी एक नंबर रूट के अंदर वो आपको दे देंगे और आपसे प्रूफ मांगेंगे कि प्रूफ करके दिखाइए कि दिया गया क्वेश्चन एक इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखिए रेशनल वर्ड कहां से आया है। रेशनल वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम रेशियो और रेशियो हम बोलते हैं अपॉन को। तो एक्चुअली वो नंबर्स जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b या p अपॉन q। किसी बुक में तो a अपॉन b लिखा हुआ मिलेगा आपको, किसी बुक में p अपॉन q लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप a अपॉन b या p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो क्या कहलाते हैं, सो दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो बात यहीं पे ही खत्म नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात, जो अपॉन वाला नंबर होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी 0 के इक्वल ना हो। क्यों? डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, 2 शर्त है यहाँ पे रेशनल होने के लिए। पहली तो ये कि जिन नंबर को आप रेशनल कह रहे हैं वो नंबर नेसेसरी हो कि वो इंटीजर्स हों। दूसरी बात, उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइम होने चाहिए। जी हाँ, वो प्राइम होने चाहिए। लेकिन अब चूंकि 2 नंबर्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम एक वर्ड लगा देते हैं कि वे को प्राइम होने चाहिए। इस वजह से वो जो 2 नंबर आप लेंगे, पहली बात वो इंटीजर हो, दूसरी बात वो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, कोई भी नंबर रेशनल होने के लिए पहली शर्त कि वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी बात, वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। इंटीजर्स आप समझ गए होंगे, नेचुरल इंक्लूडिंग 0 एंड द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। और साथ ही साथ को प्राइम यानी उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए सिवाय 1 के। तो ठीक है, ये 2 शर्त हमें याद रखनी है जिनका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। इसी के साथ साथ एक थ्योरम दी गई है एनसीईआरटी में, 1.3 है शायद थ्योरम न्यू एनसीईआरटी में। तो उस थ्योरम का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। मैं वो थ्योरम आपको पहले ही समझा देता हूं। उस थ्योरम में ये बात की गई है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड करता है तो ये बात जरूरी है वो p जो प्राइम नंबर था वो सिंगल a को भी डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर। लिख के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स क्या कही गई है थ्योरम। देखिए थ्योरम ये कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और वो किसी a² को डिवाइड करता है तो इसका यह मतलब होगा कि ये p जो प्राइम नंबर था वो a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है स्टूडेंट्स। तो सिर्फ 2 बात, एक तो आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि वो a अपॉन b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, और साथ ही साथ को प्राइम हो। और थ्योरम आपको ये याद रखनी है कि अगर p कोई प्राइम नंबर हो वो और वो a² को डिवाइड करता हो तो ये बात जरूरी है कि वो ही p a को भी डिवाइड करेगा। स्टूडेंट चलिए इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। इरेशनल नंबर एक्चुअली वो नंबर जो रेशनल ना हो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। द नंबर विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो नंबर जो रूट में आते हैं वो इरेशनल ही होता है, लेकिन इस बात में कुछ मैथमेटिशियन को डाउट रहा। उन्होंने ये कहा कि अंडर रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 9 आ रहा है, ये तो रेशनल हो जाएगा, निकल के बाहर 3 हो जाएगा, तो ये कैसे आपने इरेशनल कह दिया। तो ये पता चला कि जनरली ये बात है अंडर रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसके बाद एक्चुअल डेफिनेशन इसको आपकी क्लास 9 से मिलेंगी। द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, वही नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इरेशनल समझाऊं, 1.01, 001, 0001, क्वाड्रा 0, 1 एंड सो ऑन। तो इस नंबर को देखिए आप स्टूडेंट्स, ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि ये नंबर रुक नहीं रहा, कंटिन्यू चल रहा है। दूसरी बात, ये नंबर नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है। अब अगर आप देखें 0, 1 लिया हमने पॉइंट के बाद
तो 01 दोबारा तो रिपीट नहीं हुआ है, अगली बार 001, उससे अगली बार 0001, उसके बाद क्वाड्रा 01, उसके बाद एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रही है काउंटिंग। तो नंबर जो कंटिन्यू रहते हैं एक्चुअली वो होते हैं रेशनल नंबर, बट इस क्वेश्चन में हम इस बात का यूज करेंगे कि वे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रूफ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। एक दो बात और क्लियर कर लीजिए, जब क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए दें तो बोर्ड में आप ऐसे लिखेंगे प्रूफ, अदरवाइज आपने हमारे और क्वेश्चंस को देखा होगा, हम क्वेश्चन का सोल्यूशन किया करते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव कर रहे हैं तो प्रूफ लिखेंगे और एंड में जब क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा तो आप लिख देंगे उसकी थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ में हम क्या कर देंगे, देखिए बोर्ड अगर इस क्वेश्चन को मेंशन करके दे आपको कि आप प्रूफ कीजिए अंडर रूट में जो नंबर है वो इरेशनल है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अगर बोर्ड मेंशन ना भी करे तो भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस मेथड को करने का एक वाहिद तरीका है जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सुन लीजिए पहले ही क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम कुछ चीज मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं और एंड में ये बात दिखा देते हैं कि हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग था, यानी हम गलत थे। जिस चीज को प्रूव करना है ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, टू प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो चूंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स जब कोई नंबर रेशनल होता है आप उसको a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उस p/q की फॉर्म में लिखने की शर्त होती थी, उन शर्तों को अप्लाई करते हैं जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन के शुरुआती वीडियो में बता चुका हूं। चलिए, अगर ये इरेशनल है सो अंडर रूट 2 कैन बी रिटन एज p/q, इट इज द रेशियो ऑफ p/q बिकॉज इट इज रेशनल नंबर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होती थी डेफिनेशन रेशनल नंबर की। अब जो शर्त बताई थी मैंने आपको कि p/q इंटीजर होने चाहिए और साथ साथ को प्राइम होने चाहिए, यानी इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उस बात को इंग्लिश में लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वेयर p और q को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स। इसके बाद एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर। तो हमने लिखा है कि p और q इंटीजर हैं और उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम होंगे, और चूंकि दो नंबर हैं तो इस वजह से ये को प्राइम होंगे, दैट इज दे आर को प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स एक बात क्लियर करते हैं, साथ ही साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बोर्ड की कॉपी की चेकिंग का, मैं खुद चेक कर चुका हूँ, क्लास 12 की CBSE की चेकिंग मैं कर चुका हूँ। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जो मैंने टीचर से अपना एक्सपीरियंस लिया है, इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी। लैंग्वेज के इस क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं तो बहुत से टीचर्स आपको विदाउट लैंग्वेज ये क्वेश्चन करा देंगे। हम गलत नहीं कहते हैं उन स्टूडेंट्स उन टीचर्स को, लेकिन सही तरीका यही है कि आपको इस क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी। और लैंग्वेज बहुत आसान है, आप हमें फॉलो कीजिए, जिस तरह से मैं आपके याद करा रहा हूँ ठीक उसी तरह से आप याद करेंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, अभी तक हमने ये बात की है कि अंडर रूट 2 को हम रेशनल मान के चले हैं और रेशनल नंबर की डेफिनेशन को अप्लाई किया है, जिसमें हमें डिनोमिनेटर को दिखाया कि 0 नहीं हो सकता, p और q इंटीजर्स होंगे और इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि ये प्राइम होंगे। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दी गई इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाएंगे p इज इक्वल्स टू q अंडर द रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड वी गेट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, q का स्क्वायर q स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर देखा जाए यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई है और एंड सो ऑन अपनी डेफिनेशन को प्रोसीड किया है और इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच गए। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप ये बताइए कि इक्वेशन नंबर 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो जो 2 इधर था क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू मैंने उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पहुंचा दिया, ये बात आपको पता ही है। इक्वल टू के दूसरी साइड जाने के बाद जो डिजिट इधर मल्टीप्लाई में थी दूसरी तरफ डिवाइड में जाती है। तो इस इक्वेशन को मुझे थ्योरेटिकल लिखना है, थ्योरेटिकल फॉर्म में। कैसे लिखूं? चलिए, क्या यहाँ पे पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है? चलिए लिख देते हैं इस बात को। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो तो उस नंबर का सिंगल यानी स्क्वायर के बिना वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो इस बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है और अब हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? हेयर इन दिस इक्वेशन हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो थ्योरम क्या कहती थी? सो P is also divisible by 2। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम ये कहती थी स्टूडेंट्स कि अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है तो ये बात जरूरी थी कि A को भी P डिवाइड करेगा। रिलेट कीजिए उस बात को आप इससे। देखिए, अगर P स्क्वायर को 2 जो कि एक प्राइम नंबर है डिवाइड कर रहा है तो हमने ये बात लिखी है P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो सिंगल P को भी वो 2 डिवाइड करेगा, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां तक लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक चीज लेट करनी है, कोई तीसरा इंटीजर इंट्रोड्यूस कराना है इस क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन में लेट करने हैं। अब हमको एक चीज लेट करनी है इस क्वेश्चन में, वो इस तरह से लेट P इज इक्वल्स टू 2R। तो क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स कि हमने P इज इक्वल्स टू 2R ही क्यों लिया है? एक्चुअली हमने P इज इक्वल्स टू 2R इसलिए लिया है, सबसे पहली बात तो अंडर रूट 2 को इरेशनल दिखाना है, इसलिए हमने 2R लिया है। दूसरी बात, अगर अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 को दिखाना होता तो हम 5R या 3R इस तरह से लेते। और मुझे एक्चुअली वैल्यू चाहिए थी P स्क्वायर की, तो P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, इसलिए मैंने P के इक्वल माना है किसको? 2R को। और R का इंट्रोडक्शन यहां पे दे देते हैं। R क्या है? कोई भी एक इंटीजर, वेयर R इज एनी इंटीजर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो ये थी, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इस P स्क्वायर की वैल्यू को यानी 4R स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें ये मिलेगा कि P स्क्वायर की जगह हम 4R स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2Q स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए, अगर हम इस 2 को उधर साइड भेजें तो क्या ये डिवाइड में चला जाएगा? चलिए भेज देते हैं। 4 डिवाइड बाई 2R स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू Q स्क्वायर। सो दिस 2 इज कैंसिल बाय 4 2 टाइम्स। यहां तक की वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स। जो हमारे पास बचा है उसको एक जगह लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां से R स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। देखिए, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में देखिए आप क्या लिखा हुआ है, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जिसका ये मतलब है कि Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है तो Q बिना स्क्वायर के भी 2 से डिवाइड होगा। थ्योरम कहती थी ये बात। चलिए इस बात को लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। हेयर सेम लैंग्वेज लिखेंगे जैसे इससे पहले लिख चुके हम। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so Q is also divisible by 2। और अगर आप अब वो फैक्ट देखें, हमने शुरू में लिखा था कि वेयर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डेट इज दे आर प्राइम। तो इस तरह से वे प्राइम होंगे। लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस का जो है मुआयना करें तो इन इक्वेशंस में ये बात दी गई है कि P के पास भी एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम 2 है, क्योंकि P डिवाइड हो रहा था 2 से।
और क्यू के पास भी एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम 2 है, क्योंकि क्यू भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो इसने तो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, यही तो मेथड था कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम कुछ मान के चले थे, हमने ये माना था कि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके बावजूद हमने ये बात दिखा दी कि इनके पास तो कॉमन फैक्टर है जिसका नाम क्या है 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इस बात को इंग्लिश में लिखते हैं, P and Q have common factor, नेमली, नाम बता दीजिए उसका, नेमली 2। इस तरह से P और Q के पास तो कॉमन फैक्टर आ चुका है जिसका नाम क्या है 2, और आप मना कर रहे थे डेफिनेशन में कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए, तो इसने तो हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसी मेथड का नाम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था स्टूडेंट्स। जो हमारा एजम्पशन था एक्चुअली वो रॉन्ग था, इस वजह से हम प्रूव करेंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए दोबारा समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने ये बात मानी थी कि P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो P और Q के पास कॉमन फैक्टर 2 आ गया है। तो इस बात को इंग्लिश में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट और एजम्पशन। और एजम्पशन क्या था हमारा एजम्पशन ये था कि P और Q प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट और एजम्पशन दैट P and Q आर प्राइम, हैंस और एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन तो गलत था। इन एक्चुअली अगर हकीकत में आप देखें तो P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, और इस वजह से √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो लिख देते हैं देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स और एजम्पशन, और एजम्पशन क्या था, दैट P and Q आर co-prime, so our assumption was wrong. So students, hence our assumption was wrong and √2 is an irrational number। तो ये प्रूफ हो गया है। देखिए हमारा assumption जो था वो हमने गलत कर दिया, और इसी मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। याद कीजिए हमने इंट्रोडक्शन में आपको यही बात बताई थी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम कोई चीज मान के चलते हैं और एंड में दिखा देते हैं कि हमारा जो मानना था, हमारी जो सोच थी वो तो गलत थी, और ये हमारे फैक्ट को क्या क्या कर गया है, कॉन्ट्राडिक्ट। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स, लैंग्वेज आपको लिख के आनी पड़ेगी, बार बार कह रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो तैयार कर लीजिएगा अपने ये क्वेश्चंस, और जल्दी हम बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट डालेंगे अपने चैनल पे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे पेज साबरी इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू।